क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज 9.1, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक तूफान आया और उसमें एक पेड़ है वो टूट गया, लेकिन कैसे टूटा? एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। एक पेड़ था पूरा, देखो ऐसे, चलिए देखते हैं। एक पेड़ हुआ करता था, राइट, ऐसे पेड़ यहां तक था ऐसे। अब पेड़ कहेंगे सर ये कैसे पेड़ बन गया? ये पेड़ था ऐसे, ये पूरा पेड़ था, राइट। अब आ गई तबाही, तूफान आया। तो तूफान आने के बाद क्या हुआ? यह पेड़ यहां से ब्रेक डाउन हुआ और ऐसे गिर गया, ठीक है, ऐसे गिर गया। और जब ये गिरा तो इसने ग्राउंड को टच किया, और ग्राउंड के साथ इस पेड़ ने जो एंगल बनाया, यह एंगल था 30 डिग्री। यह एंगल कितना बना? 30 डिग्री। केस समझिएगा, यह पेड़ पूरा क्या था? इसका हाइट हम ऐसे मान लेते हैं कि ए बी पेड़ था, यह सी से ब्रेक हुआ, सी पॉइंट से, और डी पॉइंट पर टच किया। तो हाइट ऑफ द ट्री जो है, देखो सी डी जो है वहीं ए सी रहा होगा। अरे भाई पेड़ ऐसे था, टूट के ऐसे टच किया, तो यही पार्ट यहाँ ए सी ही बेंड होकर आया ना। तो ये जो ए सी है वही ना ब्रेक डाउन ऐसे मूव हुआ, राइट। तो ए सी मूव होकर के आ गया। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें दो पार्ट पता करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द ट्री का कॉन्सेप्ट समझो। यहां पर एक बात तो तय है सर, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री ए बी इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द ट्री ए बी क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी। यस और नो? ये जो बी सी और सी डी बना है सर, बी सी और सी डी जो बन रहा है, ये जो यहां बी सी आपको दिख रहा है, ये पार्ट BC का, और ये जो CD है, अगर यही प्लस करेंगे तो हमें पूरा AB मिल जाएगा। ऐसा नो? तो हमें सेपरेटली BC और CD चाहिए, BC और CD अलग अलग चाहिए, और दोनों को प्लस कर देंगे, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। BC और CD अलग अलग चाहिए, जोड़ते ही हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। अब सुनो, BC और CD निकालेंगे कैसे, और क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, जहां ये फूट है, फूट जो ट्री है उसका फूट जहां पर है, जहां पर वह जमीन से टच करता है, उसकी जड़ें जहां पर है, राइट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। ऐसे टूट करके जब गिर गया तो जहां टच किया, यह वाला पॉइंट डी, और जो इसका फूट है, इनके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। मींस हमें यह बेस पता है 8 मीटर। हमें बेस कितना दिया गया है? 8 मीटर। मींस हमें बेस पता है सर। क्या निकालना है? हमें बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकालना है, और हमें बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पहले बेस और परपेंडिकुलर का यूज करेंगे, फिर बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे, और दोनों ही निकालने के बाद प्लस कर देंगे, पी और एच को आंसर आ जाएगा। यस और नो? ये कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो एक फिर से पंडित जी को याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, राइट। तो पंडित जी ने ये कहा था कि भाई अगर हमें बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यूज करो, और ये रेशियो कुछ और नहीं, tan होता है। क्या होता है? tan होता है। tan का रेशियो P बाई बी। tan क्या होता है? P बाई बी। tan कैसे निकलता है? P बाई बी। तो tan क्या है? P बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बेस का रेशियो। तो हमें क्या पता है? हमें बेस पता है। हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? tan की हेल्प से, 30 डिग्री से। चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इन ट्रायंगल, देखना, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम क्या है? BCD, BCD। चलिए हम डायरेक्ट लगाते हैं tan 30। tan 30 क्या होगा? पहले फॉर्मूला लिख लो, परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाई, पंडित जी को याद करो, बिल्कुल समय ना बर्बाद करो, P बाई बी हो जाएगा सर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहां परपेंडिकुलर कितना है? BC, प्लस बेस कितना है? 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कर दें सर, आएगा 8/√3। यह क्या होगा? BC होगा। और इसी को बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें BC मिल गया। यह मीटर में है, यह मीटर में है भाई, दिस इज इन मीटर। यूनिट क्या है? मीटर है। अब इसके बाद, अब यहां देखो दूसरा पार्ट इसका, देखो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? अब हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज बेस पता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो पंडित जी बताएंगे, P बाई एच। किस नंबर पर? साइन कॉस टैन कॉस एक्स है, कॉट। तो कॉस वाले नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे? कॉस निकालेंगे। अगेन इन ट्रायंगल BCD कॉस 30 डिग्री, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 सत्य वचन, बेस है 8, हाइपोटेन्यूज हमें पता करना है, और यह है CD।
ध्यान से देखिए, बिल्कुल मुकरिएगा नहीं मेरी बातों से, भटकिएगा नहीं सर। गलत बोलेंगे तो बोलना यस सर रॉन्ग है, और अगर आपकी बातें मेरी बातें मैच नहीं कर रही हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, तब कुछ भी ठीक नहीं। अगर सब समझ में आ रहा है तो सब ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी ठीक नहीं है, और समय बर्बाद तब करना उचित नहीं, राइट। तो यहां देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मिलेगा √3 इंटू सी डी इक्वल टू 2 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो सी डी यहां से मिल जाएगा 16 अपॉन √3, और यह सी डी मिल गया बच्चे। तो सी डी अभी हमारा आंसर नहीं है, सी डी हमारा आंसर नहीं है भाई, सी डी आंसर नहीं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर बनेगा यहां से देखिए, जब हमें हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, यहां स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पेड़ ऐसे खड़ा है, स्टॉर्म आया टूट गया, तो टूट गया तो जो टूटा हुआ पार्ट है, बेंड वाला पार्ट है, उसको प्लस करेंगे तब ना हाइट आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी यहां निकला है, सी डी यहां निकला है। ईमानदारी से अगर आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ 1 और 2 को प्लस करेंगे, आंसर आपके पास होगा। देखिए कैसे, चलिए भाई इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं क्योंकि आवश्यकता हमें है, यहाँ ट्री का पार्ट चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नाउ नाउ द हाइट ऑफ ट्री, now the height of tree AB equal to क्या आ जाएगा, BC plus CD. So putting the values from 1 and 2, everybody, what will write here, 8 by √3, yes, plus CD 16 by √3. कोई बच्चा मुकरेगा नहीं सर, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मेरे होनहार विद्वान विद्यार्थियों। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, चुपचाप एलसीएम सेम आएगा, न्यूमरेटर प्लस कर दो। 16 प्लस 8 बिकम्स 24, 24 बाई √3। तो यहाँ रेशनलाइजेशन भी कर दे, √3 अपॉन √3। अब बच्चों के मन में आएगा सर यहीं रुक जाए तो ओके है, कोई गलत नहीं है, रुक जाओगे तो ठीक है, लेकिन रेशनलाइजेशन कर दो, क्योंकि प्रोसेस ये होता है हम डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं रखते, बिकॉज √3 इज एन इरेशनल नंबर ना, तो रेशनलाइजेशन कर देते डिनोमिनेटर का, है ना। तो हो जाएगा 24 √3 अपॉन √3 3 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 जा 24, हो जाएगा 8 √3। यह आंसर आएगा मीटर में। तो यह हो गया हाइट ऑफ द ट्री। अगर बाई चांस आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में √3 की वैल्यू गिवन है तो काइंडली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3 एट द प्लेस ऑफ √3। ओके है, क्लास 10th ओके है क्या, ठीक है। क्लास 10th, I'm requesting all the student who have joined the session, please do like today's session. My humble request to all of you. जो बच्चे सेशन में हैं सेशन को लाइक कर देंगे, और हाँ अपने आस पड़ोस दोस्तों के साथ मित्र के साथ लिंक शेयर करिएगा।